Hello students, welcome to online class of physics. Hope you all are doing great. Today in this lecture, we are going to discuss some numericals on the last lecture, that was motion in a plane. Motion in a plane discuss करने से पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में सीखा। फिर उस वेक्टर अलजेब्रा को यूज़ करके हमने मोशन के पैरामीटर्स को किसी प्लेन में डिफाइन किया, जैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देन वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, देन क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को प्लेन के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं उसका हमने जो डेरिवेशंस हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका बेसिक सीख लिया था। आज उन कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पक्की तरह से बैठते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। वी विल गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल है, ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। इन 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड के बाद, द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। यानी कि वेलोसिटी में स्पीड तो उतनी ही रहती है 5 मीटर पर सेकेंड, पर पहले ईस्ट की तरफ जा रही थी, अब किस तरफ हो जाती है, नॉर्थ की तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने से क्या चेंज हुई है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज होना क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इन 10 सेकेंड्स के दौरान जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसमें कितनी एक्सेलरेशन के साथ हुई है वो निकालो आप। So the solution will start with very basic thought. The basic thought is we know that कि जो average acceleration है, right, जो average acceleration है वो कैसे निकालेंगे, that will be change in velocity। बाद में कितनी है, पहले कितनी है, right। अब velocity नहीं है यहाँ पे, velocity is a vector quantity, ठीक है। तो जो velocity का चेंज है उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड, और फिर वो वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा है। इफ़ आई फाइंड आउट दिस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 10 गिवन, तो अगर मैं वो निकाल लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आपको ये सोच ले कि v2 माइनस वी1 है, सिंपली 5 माइनस 5 कर दो तो वो तो 0 हो गया। दैट विल नॉट फेच यू एनी आंसर। तो ये इतना ईजी नहीं होगा, आपको डायरेक्शंस का ख्याल रखना होगा। दिस इज मोशन इन प्लेन, तो इसको एज सच यहीं पर छोड़ देता हूँ। लेट्स फॉर्म अ डायग्राम। डायग्राम विल बी अ की हाउ टू सॉल्व द थिंग्स। ध्यान से देखना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। आई नीड ओनली नॉर्थ एंड ईस्ट, तो मैं वही लिख लेता हूँ। अच्छा, तो पहले तो गाड़ी जा रही थी या चीज़ जा रही थी, पार्टिकल जा रहा था किस तरफ, दैट वाज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। लेट मी कॉल इट विद वेलोसिटी v1, ठीक है। वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो 10 सेकेंड के बाद किस तरफ जाने लगा, नॉर्थ की तरफ जाने लगा। मतलब उसकी वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। लेट्स से दैट इज़ v2, और ये कितनी है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो 5 बट इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए चाहिए v2 माइनस v1। तो ये दोनों जो साइड्स हैं, आर नॉट दे द एडजेसेंट साइड्स, या तो इसको पैरेललोग्राम बोल दो, पैरेललोग्राम नहीं बोलना है तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम अपना ट्राइंगल की साइड्स। तो बेसिकली मेरे को इनको ऐड नहीं करना, नहीं तो मैं पैरेललोग्राम लगा देता, मुझे इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर ली, इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल दूँ और इसको बी पॉइंट बोल दूँ, तो बेसिकली ओ ए प्लस ए बी, ये मिल के आपको ओ बी देगा, यानी कि बाय ट्राइंगल लॉ अगर आप ध्यान से देखो, you will write OA vector plus AB vector is going to give you OB vector. But if I look at AB vector, it is going to give me OB vector minus OA vector. अब ज़रा ध्यान से देख लो, OB vector क्या है, OB vector is V2 vector, OA vector is V1 vector। तो मुझे v2 माइनस v1 चाहिए था, वो है ab के इक्वल, और इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ab का भी मैग्नीट्यूड निकाल लूँ मैं यहाँ पे। ये तो सारा काम ही सिंपल हो गया। तो यानी कि मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा, यानी कि ab का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा मेरा, दैट विल बी फाउंड
दिस इज़ माई v2 माइनस v1 वेक्टर। इस पर अगर मैं वो ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा तो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि v1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि v2 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इनके बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो लास्ट टर्म तो वैनिश ही हो गई। तो अंडर रूट यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा, तो आपका यहाँ पे बेसिकली OA क्या है, ये V1 क्या है OA और V2 क्या है OB। तो एक्चुअली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर कर रहे हो। उसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 बचे, नहीं 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 5 अंडर रूट 2। तो ये आपका आ गया क्या, v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। द एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज जो है ये ऊपर जो बार है दिस इज़ द साइन ऑफ एवरेज। तो ये था अपना v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t, ये कितना है 5 अंडर रूट 2 अपॉन 10। दिस विल बी, क्या लिखोगे इसको, नीचे 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2/2। इसको चाहो तो आप यहीं छोड़ दो या 1 अंडर रूट 2 लिख लोगे, दैट इज़ ऑल्सो ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ये किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है ना, तो इन नॉर्थ वेस्ट लिख दिया। तो किस चीज़ का फ़ायदा उठाया हमने यहाँ पे, अपने डायग्राम का फ़ायदा उठाया कि v1 इस तरफ है, v2 इस तरफ है, हमें चाहिए था v2 माइनस v1, तो ये ट्राइंगल की 2 साइड्स आ गई, ये मैंने तीसरी साइड बना ली। लेकिन यहाँ पे जो लाइक साइड्स हैं, मतलब जो ऑर्डर वाले वेक्टर्स हैं वो OA और AB हैं, तो इनका रिजल्टेंट कौन देगा, OB। तो हमने लिखा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब v2 माइनस v1 निकालना है, यानी कि AB वेक्टर निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, ट्राइंगल लॉ लगा के। वो क्या होता है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस 2OA OB कॉस थीटा, वो 90 था, 0 हो गया, तो OA स्क्वायर और OB स्क्वायर बचा, वो ये आ गया। और उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इतना सिंपल है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी अगेन हमारा सिंपल क्वेश्चन ही होगा। R वेक्टर गिवन है 0.3 t आई कैप, 2.0 t स्क्वायर j कैप, 5.0 k कैप। ये किसी चीज़ का पार्टिकल है जो मोशन में है, उसका R वेक्टर गिवन है। t जो है वो सेकंड्स में है, ऑफ कोर्स टाइम है, और इनके जो कॉफिशिएंट है 0.2, 2.0 और 5, इनके साथ ऐसी यूनिट्स जुड़ी हैं कि जब वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्या देंगी, हमें r की यूनिट्स देंगी, यानी कि मीटर देंगी। चलो वो तो जर्नल बात है। एक तो हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, पहले तो यही काम कर लें। अगर आपके पास कहीं पे r वेक्टर गिवन हो और आपको वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो आप पोजीशन वेक्टर का बेसिकली क्या फाइंड आउट कर लोगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे। तो मुझे इस सारे का क्या फाइंड आउट करना होगा, डेरिवेटिव। ये क्या है अपना 0.3 t आई कैप c। एक बात समझ लेना मेरी यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेरिवेटिव का आई जे के कैप से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो 0.3 और t 2.0 और t स्क्वायर और 5.0 को देखना है। तो आई जे कैप के कैप तो साथ में आएंगे ही। तो पहले आप डेरिवेटिव करोगे 0.3 t का, तो 0.3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, 1, ठीक है। साथ में क्या आ गया, आई कैप। अच्छा, फिर 2.0 कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे वो बन जाएगा 2, पावर आगे आ जाएगी और ऊपर पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो 2t रेज टू पावर 1। जे कैप साथ में वैसे ही आ गया। 5.0 एक अकेली टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कांस्टेंट के कैप। तो ये बन गया मेरा 0.3 आई कैप प्लस ये 2.0 इंटू 2 बन गया 4.0 टी जे कैप, और के कैप तो अपना खत्म ही हो गया। सो दिस इज माई वेलोसिटी वेक्टर। ये एक आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर के बाद अगला क्या निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव। तो जो ऊपर हमने वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 0.3 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। अब
ये मुश्किल नहीं है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, 0.3 अकेला ही है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो 0 इंटू आई कैप प्लस 4.0 बाहर आ जाएगा, तो t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लोगे वो 1 बनेगा, साथ में j कैप वैसे ही रहेगा, तो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा 4.0 j कैप। लो जी, आपने वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू निकाल दी। और क्या पूछा है, वेलोसिटी वेक्टर की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है जब टाइम कितना हो 3 सेकंड्स हो। वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, इसमें टाइम की वैल्यू 3 भर दो, आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो सिंपली इसमें हमें क्या करना है, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब टाइम कितना है 3 है। वो क्या था 0.3 आई कैप वैसे ही था, प्लस 4.0 इंटू टी था, टी की वैल्यू कितनी है 3, साथ में क्या था जे कैप। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, दिस विल बी 0.3 आई कैप प्लस ये 4 3s are 12 जे कैप। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अच्छा, क्या ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है? नहीं, ये तो हमारा बना है वेलोसिटी वेक्टर बना है, हमें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करनी थी। तो इस वी वेक्टर की जो कंपोनेंट्स आ गए, ये वी एक्स कंपोनेंट है और ये वी वाई कंपोनेंट है, इनको यूज़ करके पहले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर डायरेक्शन निकालनी है। चलो, मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे टाइटली करूँगा। सबसे पहले तो मैं वी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँगा, दैट विल बी वी एक्स स्क्वायर प्लस साथ में क्या आ जाएगा वी वाई स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर बनेगा प्लस no it was it 0.3, let me check, yes 0.3 का स्क्वायर बनेगा प्लस 12 का स्क्वायर बनेगा। तो इसको आप सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख दोगे। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे जितना भी बनेगा, द यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, tan थीटा अप्लाई करोगे, वो किसके बराबर होता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है आपका, दैट इज़ 12, और x कंपोनेंट कितना है 0.3। तो इसको आप यहाँ से ऐसे सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, ये कितना बन जाएगा आपका, अगर सॉल्व करोगे 40 बन जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 40, यहाँ पे इसका वो आंसर आएगा। आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना, मेरे पास स्पेस कम है, नॉट एन इशू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी 5.0 आई कैप। तो ये बेसिकली हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स राइट द कंपोनेंट्स। यू वेक्टर हमें गिवन है कितना, 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अच्छा, और क्या क्या गिवन है, उसकी एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, और यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है। देन इज देयर एनीथिंग एल्स गिवन? नो, कुछ नहीं गिवन है। तो पहले तो पूछा है कि y कोऑर्डिनेट निकालो पार्टिकल का, अगर उसका x कोऑर्डिनेट किस टाइम पे निकालो, किस पल के लिए निकालो, जिस पल उसका x का कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो जाए। यानी कि आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, उस टाइम पे जिस टाइम पे इसकी x एक्सिस पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी होगी, 84 हो चुकी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। तो किस इक्वेशन से निकालेंगे, लेट्स अप्लाई, हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, इसका s वाला सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है। देखो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन अ प्लेन है, प्लेन का मतलब x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस की तरफ। तो मैं इस s वेक्टर को कैसे तोड़ सकता हूँ, x आई कैप प्लस y j कैप, ऐसे तोड़ सकता हूँ, इज इक्वल टू u कितना गिवन है 5.0 आई कैप, और साथ में क्या आ जाएगा t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वेक्टर कितना गिवन है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को ज़रा आई और जे कैप की टर्म्स में तोड़ लो। देखो आई कैप के कॉफिशिएंट कौन कौन आएंगे, एक तो 5.0 आएगा, बात समझ रहे हो, एक यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट कौन आएगा 3.0 बाई 2, क्या आएगा 3.0 बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर।
तो मैं इसको सीधा लिखूँगा 3.0/2 टी स्क्वायर, बाहर इसके क्या आ जाएगा आई कैप, तो आई कैप की टर्म्स कॉमन निकाल ली मैंने। अच्छा जे कैप के लिए क्या है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर क्या है 2.0/2 इंटू जे कैप, ये साथ में टी स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूँगा 2.0/2 टी स्क्वायर, साथ में क्या आ गया जे कैप। ये ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आई कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करना और जे कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो इसको ज़रा सही करके लिख लो 5.0, ये सॉल्व किया कितना बन गया 1.5 टी स्क्वायर, साथ में क्या आ गया आई कैप, इसको सॉल्व किया क्या बन गया 1.0 टी स्क्वायर, साथ में क्या बन गया जे कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप। चलो तो कंपेयर करेंगे आई कैप के कोफिशिएंट को, तो x की इक्वेशन क्या बनेगी 5.0 प्लस 1.5 टी स्क्वायर, ठीक है, और जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इधर बनेगा y इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा 1.0 टी स्क्वायर जे कैप, ये चीज़ें आ गई। अच्छा फिर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू हमें 84 मीटर्स गिवन है। तो अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 84 भर देता हूँ, इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ 5.0 प्लस, सॉरी दिस शुड बी 1.5 टी स्क्वायर। तो लुक एट दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, टाइम 5.0 साथ में क्या था, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, 5.0 के साथ भी t था, यहाँ भी t आएगा और यहाँ भी t आएगा। सो दिस इक्वेशन हैज़ बिकम क्वाड्रेटिक इन t, 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5.0 t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो t की वैल्यू जो मेरी आती है यहाँ पे 6 सेकेंड्स आती है, तो ये वाली t की वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका y का कोऑर्डिनेट निकल आएगा, राइट 1.0 तो है ही, 6 का यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर, सॉरी साथ में यहाँ पे आना था जे कैप, दिस इज़ नथिंग। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा दिस विल कम आउट टू बी 36, राइट, हमने कैप्स तो छोड़ ही दिए थे इनके, तो इट विल नॉट बी जे कैप हियर, जे कैप के कॉफिशिएंट लिए थे तो यहाँ भी नहीं आएगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 36.0 मीटर्स। तो पहला आंसर आ गया हमारा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 36.0, कब, जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 84.0 मीटर्स, किस टाइम पे 6 सेकेंड पे। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, उसी टाइम पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, जो स्पीड होती है v, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। तो बेटा यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये देखो एस वेक्टर की इक्वेशन लिखते आ रहे थे, ये लास्ट स्टेप तक आते आते हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया था, तो ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये थोड़ी सी एडिटिंग थी यहाँ पे, तो 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर प्लस 1.0 टी स्क्वायर, साथ में पहले 2 के साथ आई कैप था और दूसरे के साथ जे कैप था, तो उसी वे से इसको लिख लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, पहली टर्म में सिर्फ t है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दूसरी टर्म में टी स्क्वायर है तो ये 2 पावर जब आगे आएगी तो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, दिस विल बिकम 3.0, साथ में t की पावर 1 कम हो जाएगी यानी कि पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्या बचा आई कैप, राइट, यहाँ पे क्या होगा, ये पावर 2 जब आगे आएगी 1.0 के साथ तो ये बन जाएगी 2.0 टी जे कैप। सो दिस इज गोइंग टू बी विद आर वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि किस टाइम पे फाइंड आउट करनी है, उसी टाइम पे जिस पे x की हेल्प से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया था, वो क्या टाइम था 6 सेकेंड, तो वही 6 सेकेंड्स हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, y.0 प्लस 3.0 इंटू 6, राइट, ये चीज़ लिखेंगे, प्लस 2.0 इंटू 6 जे कैप, यहाँ पे आई कैप इसके साथ ही था, तो इसको सॉल्व करूँगा 6 इंटू 3 बिकम्स 18 प्लस 5, ये बन जाएगा आपका 23.0 आई कैप, और ये बन जाएगा 2.0 इंटू 6 बिकम्स 12.0 जे कैप। ये बन गया आपका वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम 6 सेकेंड्स। हमसे पूछी गई थी व्हाट इज द, क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब आपको इसका क्या फाइंड आउट कर देना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देना है, यानी कि 23.0 का स्क्वायर
और 12.0 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 25.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर से फटाफट से देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 5.0 आई कैप, उसको लिख लिया। एक्सेलरेशन गिवन थी, उसको लिख लिया। इन दोनों की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना ली, एस वेक्टर की इक्वेशन। वो एस वेक्टर की इक्वेशन ये यहाँ पे आके ये बन गई 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप 1.0 टी स्क्वायर जे कैप। इधर एस वेक्टर को ब्रेक करके लिख लिया कोऑर्डिनेट्स में एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो उससे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को सेपरेटली निकाला, x की वैल्यू गिवन थी उसको पुट करके t की वैल्यू निकाल ली, इस t की वैल्यू की हेल्प से y की वैल्यू निकाल ली। अब वेलोसिटी वेक्टर निकालना था, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि s वेक्टर का डेरिवेटिव कर दिया, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। उस वेलोसिटी वेक्टर में टाइम 6 सेकंड पुट करके ये वैल्यू आ गई। स्पीड फाइंड आउट करनी थी तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सो दिस इज हाउ वी डू दिस न्यूमेरिकल, राइट। इसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव बीन गिवन अ पार्टिकल P। वो पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। कोई दूसरा पार्टिकल है वो Q वेलोसिटी के साथ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। तो हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है Q की विद रिस्पेक्ट टू P। तो डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं, नहीं देखना तो भी सिंपली हमें फॉर्मूला वाइज याद है। अगर मैं मान लूँ कि इस तरफ P पार्टिकल जा रहा था तो इस तरफ VP हो गया, और अगर मैं मान लूँ कि इस तरफ Q पार्टिकल जा रहा था तो इस तरफ क्या हो गया, VQ हो गया। इनके बीच में एंगल जो है 30 डिग्री का है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, पहले वेलोसिटी निकालनी Q की विद रिस्पेक्ट टू P। तो ये किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू VQ माइनस VP। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ इसको, VQ वेक्टर प्लस माइनस ऑफ VP वेक्टर। तो इस VP वेक्टर का नेगेटिव लेने का मतलब है कि इसको बाय कंस्ट्रक्शन इधर बना लूँ। ठीक है, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है आपका VQP, तो वो कैसे निकालोगे आप, इनका क्या लेके, इनका एक यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले तो, और इसका क्या ले लेंगे, डायगोनल ले लेंगे। सो दिस डायगोनल विल गिव यू नथिंग बट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, और ये इनके बीच में एंगल कितने का बन जाएगा, 150 का। और ये हमारे फॉर्मूलाज क्या होते थे, वही फॉर्मूलाज थे, चाहे तो वो पॉजिटिव वाला लगा दें चाहे नेगेटिव वाला। तो VQP हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज़ गोइंग टू बी, क्या बनेगा वो, ये बनेगा VQ वेक्टर VQ स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर। यहाँ पे या तो आप ये वाला एंगल ले लो, अगर 30 लेना है तो नेगेटिव लगा लो, अगर 150 लेना है तो पॉजिटिव रख लो। ठीक है, क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड्स लेते हैं यहाँ पे उनके। तो V2 VQ VP कॉस ऑफ, या तो ये वाला एंगल ले लो, अगर नेगेटिव लोगे तो ये वाला एंगल ले लो। तो मैं यहाँ पे सीधा 150 एंगल ही लेके यहाँ पे काम कर लूँगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, VQ की वैल्यू कितनी है 3, VP की वैल्यू क्या है 4, तो उनके स्क्वायर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 4। कॉस 150 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ -√3/2। आई होप आपको पिछला लेक्चर याद होगा, उसने मैंने यहाँ पे माइनस रखा था, लेकिन एंगल मैंने ओरिजिनली लिया था। तो यहाँ पे अगर ओरिजिनल एंगल नहीं ले रहा तो प्लस ही ले रहा हूँ, अल्टीमेटली वही चीज़ बनेगी जो दूसरा उसके साथ बनती। तो इसको अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ गया, बेटर कि हम यहाँ पे इसकी क्या सब्स्टिट्यूट कर लें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या बन जाता है 16, माइनस, तो ये बन गया, इसको सॉल्व करेंगे 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 3s आर, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, हमने यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करना था। तो 4 3s आर 12, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो बनती है 1.732। ठीक है, इसको जब सारे अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास बनेगा 4.216, दिस इज़ नथिंग बट 2.1 मीटर पर सेकेंड। तो जो Q है उसको क्या लगेगा, Q की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू P निकाली है, तो P जो है ऑब्जर्वर, उसको लगेगा कि जो पार्टिकल है वो किस स्पीड के साथ जा रहा है, 2.1 की स्पीड के साथ जा रहा है, जबकि एक्चुअली वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा था, 4 की स्पीड के साथ जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ,
पी को ऐसा क्यों लगा कि क्यू जो है वो 4 की स्पीड से नहीं 2.1 की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि वो खुद मोशन में है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। एक ड्राइवर है, किस तरफ गाड़ी लेके जा रहा है? ईस्ट की तरफ लेके जा रहा है। ईस्ट की तरफ गाड़ी लेके जा रहा है, किस वेलोसिटी के साथ? 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। वो एक बस की तरफ देखता है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ? कितनी वेलोसिटी के साथ नहीं, यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान रखना आप, कौन सा? अपीयर। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो अपीयर की हेल्प से हमें क्या करना है? अपीयर से हमें ये पता लगता है कि उस कार ड्राइवर को लगता है कि इतनी वेलोसिटी से जा रही है। सो दिस इज द वेलोसिटी अपीयर्ड टू द कार ड्राइवर फॉर द बस। एक्चुअल में इतनी नहीं है, तो ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। किसकी? ये दे रखी है बस की विद रिस्पेक्ट टू कार। कितनी दे रखी है? 40√3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको? विल मेक इट लाइक दिस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो कार ड्राइवर है वो किस तरफ जा रहा था? वो एक्चुअली ईस्ट की तरफ जा रहा था। तो कितने वेलोसिटी से? आई विल डिनोट इट विद VC, ठीक है। जो VC मतलब जो कार ड्राइवर था ईस्ट की तरफ जा रहा था, उसको लग रहा था कि बस नॉर्थ की तरफ जा रही है, लग रहा था। वॉच द वर्ड्स, शब्दों पे ध्यान देना। उसको लग रहा था कि बस जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब लग रहा था। तो ये बस की क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है उस तरफ। अभी अपने को पता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है किसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की दूसरे के साथ, दैट इज़ VB माइनस VC। और इसको मैं एक और वे से कैसे लिख सकता हूँ? VB प्लस ऑफ माइनस VC, यानी कि VC वेक्टर का मैं क्या ले लूँ? नेगेटिव ले लूँ, वो इस तरफ हो गया, राइट। अगर वो इस तरफ हो गया तो अब आप ध्यान से देखो, ये आपका पहला वेक्टर माइनस VC जिसके साथ आपको काम करना है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये आंसर आपके कब बनेंगे? जब आपके पैरेललोग्राम की दूसरी साइड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। मतलब ये जो रिजल्टेंट है VBC, ये तो डायगोनल की तरह काम करना चाहिए। ये डायगोनल की तरह कब काम करेगा? अगर उसमें से एक साइड ये है तो दूसरी साइड क्या होनी चाहिए? ये वाली। तो पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगी? पैरेललोग्राम इस तरह से कंप्लीट होगी। और हमारा तब जो VBC है ये यहाँ पे किसका काम करेगा? ये डायगोनल का काम करेगा, मतलब रिजल्टेंट का काम करेगा। तो इसकी वैल्यू अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? वी कैन फाइंड इट आउट लाइक, हमें पता करना है, ये था हमारा VB वेक्टर। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, ये जो दूसरी एडजेसेंट साइड है ये इतनी पिक्चर के लिए किसका काम कर रही है? ये उसके लिए डायगोनल का काम कर रही है। इस अगर पैरेललोग्राम पे लगाया जाए तो मैं सिंपली VC और VBC को लेके VB निकाल सकता हूँ। इनके बीच में एंगल कितने का ले लूँगा? 90 का। तो इस हाफ ऑफ द पिक्चर के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ? VB इज इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस के टाइप ही लग जाएगी ना यहाँ पे। VBC का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और किसका स्क्वायर आ जाएगा? VC का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो अपना VBC है वो 40√3 है, यानी कि 40√3 का स्क्वायर प्लस VC कितना था? 40, उसका स्क्वायर। इसको जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, दिस विल कम आउट टू बी, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 1600 इंटू क्या बन जाएगा? 3 प्लस इसका भी क्या बन जाएगा? 1600। तो दोनों में से जो अपना 1600 है उसको हम क्या निकाल देंगे? कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। 1600 जब कॉमन बन के बाहर निकलेगा तो वो क्या बनेगा? 40। और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? 3 ये बचा, 1 ये बचा, 4 हो गया। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो 40 इंटू 2 कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो बस है एक्चुअली वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन उसको लग क्या रहा था कि इस तरफ जा रही है। अब कितने एंगल पे अपीयर हो रही थी? अगर हम मुझे ये निकालना हो बीटा यहाँ पे, तो वो मैं बीटा कैसे निकालूंगा? तो tan बीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, अगर आपको इस ट्राइंगल से tan बीटा निकालना हो, ये मैंने बीटा एंगल बनाया है। tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, साथ में क्या आ जाता है? बेस।
तो परपेंडिकुलर कौन हो गया यहाँ पे ये, यानी कि ये किसके इक्वल है, VC के, और बेस कौन हो गया ये, राइट। तो मुझे यहाँ पे लिखना है VC राइट बाय VBC। तो इस डायग्राम से ध्यान से देखो, VC की वैल्यू कितनी थी 40 और VBC की कितनी थी 40/√3। सो आई विल गेट 40/40/√3, 40 के साथ 40 कैंसिल, tan बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/√3। अब tan बीटा कब 1/√3 के इक्वल होता है, जब बीटा कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब जो बस है वो उसको लगेगा कि एक्चुअली 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, इस डायरेक्शन में रही थी एक्चुअली, लेकिन वो इस तरफ जा रहा था, दोनों मोशन में थे, तो उसको लगेगा कि गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो 30 डिग्री अवे चल रही है उस लाइन से। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैन एंड रेन प्रॉब्लम है, फेमस वाली, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें मोशन में हैं, रेन भी नीचे की तरफ गिर रही है, मतलब ये वर्टिकल एक्सेस हो गया आपका, राइट। रेन नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन जो पर्सन था वो किधर से किधर जा रहा है, एक विमेन है वो राइड कर रही है बाइसाइकिल, किधर से किधर, ईस्ट टू वेस्ट, किधर जा रही है, नॉर्थ साउथ, इस तरफ होता है अपना वर्टिकल की तरफ रेन गिर रही है, चलो इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो जो वुमेन है, रेन तो नीचे की तरफ गिर रही है, किस वेलोसिटी के साथ, VR के साथ, राइट। जो वुमेन है वो जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इस तरफ, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाना मतलब इस तरफ जाना, ठीक है। तो इसको पर्सन बोल दूं, ठीक है, या W लिखना है तो W लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता करना है कि जो बारिश है उसको किस तरफ से आती हुई फील होगी, ताकि उस डायरेक्शन में अपना क्या कर ले, अम्ब्रेला होल्ड कर ले। तो जो पर्सन खुद मूविंग है उसको बारिश बिल्कुल सीधा नीचे गिरते हुए नज़र नहीं आएगी, उसको रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में गिरती हुई नज़र आएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या, वुमेन। तो उसके लिए क्या करना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। इसको और क्या तरीका है लिखने का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन का नेगेटिव। तो जो वुमेन है वो जो इस तरफ जा रही थी, उसका आपको एक्चुअली क्या लेना पड़ेगा, उसका आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो वो किस तरफ हो जाएगा, वो इस तरफ हो जाएगा, राइट। अब इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ये, ठीक है। अगर इसकी वो हम कंप्लीट करें जो पैरेललोग्राम है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन तो यही होगी आपकी। इसका मतलब रेन ऐसे गिरेगी, रेन ऐसे गिरेगी, तो हमें ये एंगल वर्टिकल जो है, रेन अगर इस तरह से गिरेगी तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है वर्टिकल के साथ, कि वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बनाए। ये एंगल अब किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। तो हमें ये पता है कि दिस इज़ नेगेटिव ऑफ VM, दिस इज़ VR। तो tan थीटा अगर निकालना है हमें, tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये किसके इक्वल है, VM के, बेस कौन है, VR। सो व्हाट वाज, सॉरी दिस इज़ नॉट M, दिस इज़ W, वुमेन। तो VW/VR। तो वुमेन की जो स्पीड है वो कितनी थी, दैट वाज 12, और रेन की स्पीड कितनी थी 35। तो ये जो 12/35 की रेशो है, दिस इज़ वेरी, मतलब आप इसको क्या बोल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है। ये किसके लिए होता है, ये 19 डिग्री के लिए होता है। उस एंगल पे आपका जो tan है वो 12/35, मतलब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो इतना आंसर देता है। इसका मतलब उस वुमेन को अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, वर्टिकल से, उसको 19 डिग्री झुका के आगे की तरफ रखना पड़ेगा। देखो बारिश नीचे गिर रही है, वुमेन इस तरफ जा रही है, छतरी उसको अपने आगे की तरफ करनी होगी, ऐसे आगे, कितने डिग्री पे, 19 डिग्री पे। So this is all about this lecture. Hope you have understood all the questions, right? Thank you.